Assalamu alaikum everyone. Hope you're doing well. So in this video I'm going to tell you about how to create an array in C++. So सबसे पहले C++ में array के बारे में बात करते हैं कि array होती क्या है. Array is just like a container which store the same type of data type in in a container. तो क्या होता है कि हम चाहते हैं कि एक वेरिएबल में बहुत ज़्यादा वैल्यूज स्टोर हो जाए, पर वो क्या हो कि उसमें एक कंडीशन है कि वो सारी वैल्यूज एक डाटा टाइप की होनी चाहिए. सो सबसे पहले देख लेते हैं कि हम एक array कैसे बना सकते हैं. तो array बनाने के लिए आपको सिंपली सिर्फ पहले डाटा टाइप देनी पड़ेगी और आफ्टर इट यू हैव टू गिव अ नेम ऑफ अरे. सो अरे का आपका नेम वैसे देना है कि जैसे हम एक वेरिएबल बनाते हैं अकॉर्डिंग टू द रूल्स हाउ टू क्रिएट वेरिएबल्स इन सी प्लस प्लस, हाउ टू गिव द नेम ऑफ द वेरिएबल्स इन सी प्लस प्लस. तो वैसे ही हमें एक वेरिएबल बना देना है. जैसे मैं बनाता हूँ यहाँ पर ए डबल आर विच स्टैंड्स फॉर अरे. मैं कुछ भी नाम रखता हूँ, सिर्फ ए डबल आर नहीं रख सकता मैं कुछ भी. जैसे कि हमें रूल्स में बताया गया कि हम कुछ भी नाम रख सकते हैं विद अकॉर्डिंग टू द रूल्स. तो मैं यहाँ पर रख देता हूँ कि लिख देता हूँ शादी, और ये हमने एक वेरिएबल का नाम लिख दिया है. तो इस वेरिएबल को मैं एक अरे बनाना चाहता हूँ. तो अरे तो इसको सिंपली अरे बनाने का तरीका क्या है कि मुझे यहाँ पर सिर्फ इसके आगे स्क्वायर ब्रैकेट्स देनी पड़ेगी, और स्क्वायर ब्रैकेट्स दे के मैं इनमें कुछ वैल्यूज भी स्टोर कर सकता हूँ, जैसे कि हम वेरिएबल्स में वैल्यू स्टोर कर सकते थे. सो उससे वैल्यूज स्टोर करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर हम अपने जो अरे है उसका साइज भी दे सकते हैं कि हम उसमें एक जो कंटेनर बनाने लगे हैं, हम एक अरे बनाने लगे हैं, तो उसमें कितनी वैल्यूज स्टोर हो. तो कि मेरी अरे जो एक कंटेनर टाइप है उसमें 10 वैल्यूज़ स्टोर हो, तो मैं यहाँ पर 10 लिख दूँगा, तो उसमें 10 वैल्यूज़ ऑफ इंटीजर टाइप स्टोर हो जाएंगी. सो आई विल, और अगर मैं चाहता हूँ कि सिर्फ 2 वैल्यूज़ उसमें स्टोर हो, तो मैं यहाँ पर सिर्फ 2 लिख दूँगा. तो क्या होगा कि मेरी शादी वेरिएबल जो कि मैंने इसको एक अरे बना दिया है, उसमें आप सिर्फ 2 वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हो. तो अरे को मैं अब वैल्यूज़ असाइन करता हूँ, तो वैल्यूज़ असाइन करने के लिए आपको यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस देनी पड़ेंगी, और कर्ली ब्रेसेस के बाद आपको सेमीकोलन तो लाजमी देना पड़ेगा. अब मैं उसको 2 वैल्यूज़ के असाइन करूँगा, तो सबसे पहले मैं वैल्यू असाइन करता हूँ 12, और सेकंड वैल्यू देने के लिए आपको यहाँ पर कोमा लगा के सेकंड वैल्यू देनी पड़ेगी. सेकंड वैल्यू में देता हूँ 34. अब मैंने एक अरे बना लिया और उसको मैंने 2 वैल्यूज़ भी असाइन कर दी हैं, जिसमें मैंने अरे का साइज़ 2 रखा है, तो इसमें 2 वैल्यूज़ स्टोर हो जाएंगी. अगर सपोज़ क्या है कोई, मैं यहाँ पर थर्ड वैल्यू भी असाइन करता हूँ, मैं लिखता हूँ यहाँ पर 1 1 11. तो क्या होगा कि मेरी जो पहली और सेकंड वैल्यू है, मतलब 12 और 34, सिर्फ वही मेरे अरे में स्टोर होगी, और बाकी की जितने भी मैंने अगर 100 लिख दिए हैं और साइज़ मैंने 2 रखा है, तो बाकी की सारी वैल्यूज़ इग्नोर कर दी जाएगी. तो यहाँ पर मैं 2 वैल्यूज़ स्टोर कर चुका हूँ. तो अब मैं सी आउट की मदद से मैं अपने वेरिएबल अपने अरे को प्रिंट करना चाहता हूँ. तो अरे को प्रिंट करने का तरीका वही है, आपने शादी लिखना है जो वेरिएबल का नेम है. लिखने के बाद मुझे यहाँ पर इंडेक्स नंबर देना पड़ेगा. इंडेक्स नंबर मुझे इसलिए देना पड़ेगा कि मैं चाहता हूँ कि कौन सी वैल्यू जो मैंने अपने अरे के अंदर दी है, एक मैंने 12 दी और 34, तो इनमें से कौन सी वैल्यू यहाँ पर पहले प्रिंट हो. तो मुझे यहाँ पर सिर्फ एक वैल्यू मैं प्रिंट कर सकता हूँ. ठीक है, तो प्रिंट करने के लिए मुझे यहाँ पर डबल क्वेश्चन के अंदर इंडेक्स नंबर देना पड़ेगा. इंडेक्स नंबर का आप कंसेप्ट ऐसे ही समझ लीजिए कि जब आप क्लास में जाते हैं, आप जब स्कूल में जाते हैं, तो स्कूल में जब आप क्लास में जाते हैं, तो वहाँ पर आपको हर हर स्टूडेंट को एक रोल नंबर असाइन किया जाता है. तो जब भी आपने अटेंडेंस बोलनी होती है, जब मैम आपका नाम कॉल करती है, तो फिर ही आप अपनी अटेंडेंस बोलते हैं. ठीक है, तो वो जो आपका रोल नंबर है, वही कंसेप्ट यहाँ पर दिया गया कि जब आप एक अरे बनाते हैं, तो उनमें जब आप वैल्यूज़ को स्टोर करते हैं, तो हर 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 वैल्यू को एक इंडेक्स नंबर असाइन कर दिया जाता है. तो वो इंडेक्स नंबर कहाँ से शुरू होते हैं, मतलब अगर आप क्लास में सबसे पहले गए हैं, मतलब अभी आपकी क्लासेस स्टार्ट हुई हैं और सबसे पहले आप क्लास में गए हैं और आपको साइन कर दिया है रोल नंबर 1, तो बाकियों का उसी सीक्वेंस में जाएगा. तो यहाँ पर भी यही कंसेप्ट है कि जब भी आप एक अरे बनाते हैं, तो उसमें जो सबसे पहली वैल्यू होगी, उसको जो रोल नंबर असाइन किया जाएगा, वो सबसे पहले असाइन किया जाएगा 0, और 0 के बाद उसी सीक्वेंस में आपकी काउंटिंग चल जाएगी. मतलब अगर मैं अरे बनाता हूँ 10 नंबरों की, तो सबसे पहला जो हमारा वैल्यू होगी, उसको जो रोल नंबर असाइन किया जाएगा, इंडेक्स नंबर जो असाइन किया जाएगा, वो होगा 0. उसके बाद जो सेकंड वाला होगा, उसको हम 1 करेंगे, थर्ड वाले को हम 2 करेंगे, फोर्थ वाले को हम 3 करेंगे. तो यहाँ पर इसी कंसेप्ट के लिहाज से मैं चाहता हूँ कि मेरा जो से 34 है, मैं उसको प्रिंट करना चाहता हूँ. तो यहाँ पर आप गिनना शुरू करें कि 12 के ऊपर कौन सा इंडेक्स नंबर होगा. वही कंसेप्ट कि हमारा सबसे पहले जो वैल्यू होगी, उसके ऊपर जो इंडेक्स नंबर होगा, वो होगा 0. तो 34 पर हमारी जो इंडेक्स नंबर आएगा, वो होगा 1. तो अगर मैं 34 को प्रिंट करना चाहता हूँ, तो मुझे यहाँ पर 1 लिखना पड़ेगा. ठीक है, तो अब हम अपने रिजल्ट स्क्रीन पर देखते हैं कि वो सही आउटपुट दे रहा है कि नहीं. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें सही वाली आउटपुट मिल गई है. मैं यहाँ पर अगर मैं 12 को लिखना चाहता हूँ,
तो मुझे क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर मुझे लिखना पड़ेगा इंडेक्स नंबर ऑफ द 12. So the index number of the 12 is 0 which is assigned by the array. So यहाँ पर मुझे सेमीकोलन देना था, तो मैं रन करके देखता हूँ। पहले मुझे 34 देगा, फिर बाद में 12 देगा। ठीक हो गया। तो ये तरीका है कि हम अरे कैसे बनाते हैं, अरे में वैल्यू कैसे असाइन करते हैं, और अरे को आउटपुट देने के लिए उसमें कौन सा इंडेक्स नंबर हम दिए देते हैं। ठीक है, तो ये सारा कंसेप्ट है अरे के बारे में कि अरे को आप किस किस किस्म की बना सकते हैं। आप स्ट्रिंग टाइप भी बना सकते हैं, करैक्टर टाइप भी बना सकते हैं,